साथियों नमस्कार, मैं महेंद्र सिंह लोधी, ओबीसी महासभा राष्ट्रीय कोर कमेटी सदस्य। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके बीच जो ओबीसी समाज के साथ अत्याचार होता है उसको मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। साथियों, आज मेरे पास हमारे जिलाध्यक्ष जो दमोह के हैं सुरेंद्र कुर्मी जी ने एक लिस्ट भेजी। दमोह के जितने भी थाने हैं उनकी, तो थाना अध्यक्षों की उसमें जाति देखी गई तो बड़ा दुख हुआ कि आखिर ऐसे कैसे। दमोह जो है वो लोधी बाहुल, अहरवार बाहुल, यादव, कुर्मी, कुशवाहा, प्रजापति, रजक, साहू, ST/SC OBC माइनॉरिटी समाज बाहुल एरिया है। दमोह में अगर देखा जाए तो ब्राह्मण समाज की लगभग मुझे लगता है कि 1 या 2-1.5% से संख्या ज़्यादा नहीं है, और सभी सवर्णवादी जातियों को अगर मिला लिया जाए तो लगभग 5 से 6% की संख्या इनकी होगी। लेकिन लगभग 50-60% थाने में सिर्फ ब्राह्मण जाति के लोग थानेदार हैं, और जो सवर्ण जो हैं उन जातियों के हैं। जो जातियां वहाँ पर हैं जो जिनको प्रताड़ना हो रही हैं, जो एक दूसरे से लड़ते हैं या जिनके कारण मतलब एक दूसरे की बुराइयां होती हैं, वो जातियों के थाना अध्यक्ष नहीं हैं। तो ये तो सिर्फ मैंने थाने पुलिस वाली बात बता रहा हूँ, ये पूरे देश के अंदर ऐसा ही माहौल है कि लगभग 90% से 95% सिर्फ और सिर्फ सवर्ण, और जिसमें लगभग 60 से 65% ब्राह्मण समाज का दबदबा है कार्यपालिका में। देखिए, सच बताया जाए तो ये देश में लोकतंत्र है। लोकतंत्र में संख्या जिसकी ज़्यादा है उसको उसी हिसाब से उसके अधिकार मिलना चाहिए। यह लोकतंत्र, क्योंकि आप देखते होंगे कि जैसे कि अपन वोट डालते हैं तो जिसकी जो ज़्यादा वोट होती है वो जीतता है। तो इस देश के अंदर क्या हो रहा है आप देख लीजिए। अब बात यह है कि जैसे कि लोधी यादव लड़े, यादव, कुशवाहा, कुर्मी, साहू एक दूसरे से अगर लड़ते हैं और जब वो थाने जाता है तो उसके मतलब वर्ग से नहीं हैं वो लोग, वो आपकी लड़ाई को हैंडल करते हैं। अब आप बताइए, यादव और लोधी की लड़ाई हुई या लोधी की लड़ाई हुई, या यादव कुशवाहा की या कुशवाहा कुर्मी की कुर्मी, या मतलब ऐसे आप अगर देखा जाए तो, या अहरवार लोधी की या अहरवार कुशवाहा की या कुर्मी की, या ऐसे अगर सारे लोगों की लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं। लेकिन जब थाने में जाओगे तो थानेदार अन्य ही वर्ग का होता है। अब लड़ाई हुई है लोधी की या लड़ाई हुई है यादव की, तो क्या हुआ, वहां पे ब्राह्मण समाज का थानेदार है। अब बताइए, इस देश के अंदर शादी होती है जाति देख के, वोट कई जगह पे जाति देख के डालते हैं, कई कर्मकांड जाति के नाम पे हो रहे हैं। तो आप खुद समझ सकते हैं कि जातिवाद जब इतना चल रहा है तो थाने में बैठा हुआ व्यक्ति जातिवाद कैसे नहीं करेगा। और ये मानसिकता है, ये अभी नहीं गई है। इसलिए हम बार बार कहते हैं कि सभी जातियों की जनगणना होना चाहिए। जो 1931-32 में हुई थी वह जनगणना होना चाहिए, ताकि पता चले कौन सी जाति कितनी है, और उसके अनुपात में पूरे देश के अंदर सबको प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए। ये पता होना चाहिए कि यादव समाज की इतनी संख्या है तो पूरे देश के अंदर इतने थाने हैं तो इतने इनके थाना अध्यक्ष होना चाहिए। लोधी समाज की इतनी संख्या है तो इनके इतने थाना अध्यक्ष होना चाहिए। कुर्मी समाज की, कुशवाहा समाज की, सोनी, ताम्रकार से लेकर जितनी भी समाजें हैं इस देश के अंदर, उनकी संख्या के अनुपात में थानेदार बनना चाहिए, SDM बनना चाहिए, कलेक्टर बनना चाहिए, न्यायालय में न्यायाधीश बनना चाहिए। सब प्रकार की जो व्यवस्था है सभी में संख्या के अनुपात में हिस्सेदारी होना चाहिए, तभी प्रताड़नाएं नहीं होंगी। नहीं तो अब आप सोचिए, दमोह में जब ये 60% बैठे हैं थाने में,
तो वे कैसे ये न्याय करेंगे? ये तो सिर्फ लूटेंगे और लोधी यादव कुर्मी कुशवाहा लड़ाएंगे तो इनकी जमीन जायदाद बिक जाएंगी। ये कभी सही नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि ये जो जातियां हैं इनका मतलब न्यायिक चरित्र उतना अच्छा नहीं होता है। ये हम नहीं कहते, ये अंग्रेज कह के गए हैं। तो ये आपके साथ हमेशा मतलब जो होना चाहिए वो नहीं होगा, न्याय तो नहीं होगा, आपको उलझा दिया जाएगा। यही आपको वकील दे देंगे, यही न्यायालय में, और तुम्हें इससे बोलेंगे समझौता तो करवाएंगे ही नहीं, और समझौता करवाएंगे तो इतनी भारी भरकम रकम ये लोग खा लेंगे कि आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, आपके बच्चों की, अगर बड़े केसों में आप अगर समझौता होता है तो। और इसीलिए ये ओबीसी वर्ग को न्याय नहीं मिलता है। जैसे कि मतलब एससी और एसटी में तो लगभग है कि प्रमोशन में आरक्षण है तो हो जाते हैं वो लोग, काफ़ी लगभग आ जाते हैं, लेकिन ओबीसी वर्ग नगण्य मात्र रहता है। अब आप सोचिए दमोह में, दमोह हो जब पूरा प्रदेश देख लीजिए आप, हर जगह इनका दबदबा, हर जगह ये लोग। और ये कोई ऐसा नहीं है कि ये लोग इतने इंटेलिजेंट हैं इसके कारण आ गए, नहीं, ये षड्यंत्र से आते हैं, हमारे लोगों को दबा के आते हैं। क्योंकि इनके लोग, अब आप देखें न्यायालय में 90% ये लोगों, 60% ब्राह्मण समाज। अब ये लोगों को लगता है पता नहीं ब्राह्मण समाज से ऐसा क्यों बोलते हैं, ऐसा नहीं है। हम लोग न्यायिक चरित्र की बात कर रहे हैं। जैसे कि आप देखो जाति के जनगणना की बात हम लोग कर रहे हैं, ओबीसी के आरक्षण को लेके हम लोग, हमारी संख्या 58% मध्य प्रदेश में है, लेकिन 70% आरक्षण को भी स्टे लगा हुई है। और ये लोग खुद जाते हैं ब्राह्मण बनिए ठाकुर कि भैया स्टे लगाओ इस पर, ओबीसी को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। वहाँ सब हिंदूवादी सिस्टम सब मतलब खत्म हो जाता है इनका। उस समय उनको दिखता है वो पिछड़ा वर्ग, ये पिछड़ा वर्ग हमारा दुश्मन है। तो ऐसे मतलब आप विचार करिए इस देश के अंदर क्यों प्रताड़ित हो रहा है ओबीसी वर्ग। इसलिए हो रहा है कि उसकी संख्या के अनुपात में हिस्सेदारी नहीं है। अगर 5000 ब्राह्मण समाज रह रहा है तो वो कहता है कि हमारा विधायक बनना चाहिए, लेकिन अगर वहीं पे 1 लाख नामदेव समाज अगर पूरे जिले के अंदर है तो उसका विधायक सोच भी नहीं सकता। क्यों? क्योंकि उसको इतना ज्यादा प्रताड़ित करके रखा है कि वो सोचता भी नहीं इस बारे में। अब जाके क्योंकि ओबीसी महासभा जब आया है तो काफ़ी हद तक ये इस पर विचार होने लगा है। जो समाज इतनी दबी कुचली थी वो भी आगे आके उठने लगी हैं और अपनी बात करने लगी हैं। तो ये जो सिस्टम चल रहा है लूट का और एक षड्यंत्र का, इसको ख़त्म करने के लिए हमें जाति की जनगणना करवानी पड़ेगी। साथियों, चाहे प्रधानमंत्री कार्यालय देख लो, चाहे राष्ट्रपति कार्यालय देख लो, चाहे केंद्रीय सचिव देख लो, आपकी संख्या 0 है। न्यायालय देख लीजिए आप, गिनती के 2-4 नहीं मिलेंगे आप, जबकि आपके कम से कम 300 सुप्रीम कोर्ट में जज होना चाहिए, जो संख्या है उसके हिसाब से देखा जाए तो। लेकिन इस देश के अंदर लड़ाया जा रहा है, हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है, गाय गोबर किया जा रहा है, पता नहीं काय लड़ाते हैं। अब आप सोचो, विचार करो इस देश के अंदर क्या चल रहा है। इस देश के अंदर मणिपुर में ये घटना जो हुई है, जो शर्मसार करने वाली, जिसकी कितनी भी निंदा कर दो मतलब कम है, कि 2 बहनों को, पहले तो उसके भाई को मार दिया जाता है, इसके बाद उनको कह दिया जाता है कि तुमको ही मार देंगे, अपने कपड़े उतार के परेड करो, और उनको प्रताड़ित किया जाता है। उनके बहनों के मतलब स्तन को हाथ लगाना और प्राइवेट पार्ट में मतलब हाथ लगाना, ऐसे करके दिखाया गया, वीडियो चलता जा रहा है। लेकिन सिर्फ निंदा तो करनी है प्रधानमंत्री को कि हम निंदा करते हैं। 140 करोड़ की जो आबादी है वो शर्मसार है। अरे आप प्रधानमंत्री हो, आपको शर्म आना चाहिए। हम लोग क्यों आएगी शर्म? हम तो प्रताड़ित हैं, हमारा पूरा समाज प्रताड़ित है, बहुजन समाज। और हुआ क्यों? ये उस बात पे नहीं आते हैं कि ये हुआ क्यों। ये हुआ इसलिए क्योंकि जो कुकी समाज है और मैतई समाज है, इनमें लड़ाई हुई। और ये हुई इसलिए क्योंकि इन्होंने जो अंदर जो सिस्टम रचा कि जो कुकी समाज जो है वो आदिवासी समाज है और मैतई समाज जो है वो एक सवर्णवादी समाज है, उसको इन्होंने आदिवासी कोटे में आरक्षण दे दिया। अब बात यह है कि वहाँ पे ये कैसे हुआ कि जो पहाड़ी पे रहते थे कुकी समाज के लोग, तो वहाँ पे एक नियम है सरकारी, मतलब पहले से ही है कि मतलब ये लोग कोई भी ज़मीन नहीं खरीद सकता। और अच्छी बात है, क्योंकि कुछ ऐसी जातियाँ होती हैं जो कि जहाँ पहुँच जाए वो सब कुछ शांति भंग कर देती हैं। तो क्या है कि वहाँ पे जो अन्य समाज जो है वो लगभग 40 मतलब उनके 40 विधायक लगभग जिसने ये कृत्य किया है
आदिवासी समाज महिलाओं के साथ। लेकिन ये अमित शाह, मोदी जी और इनकी अंदर की स्ट्रेटजी है कि ये जो आदिवासियों को अधिकार मिले इसको ख़त्म किया जाए, इनकी ज़मीनों को खरीदा जाए, और ये इस प्रकार का एक कुछ बिल लाके इन्होंने मतलब सुप्रीम कोर्ट में उसको दे दिया कि चलो आप आज के बाद इनको इसमें भी दिया जाता है, इनको भी खरीदने का मतलब ये भी खरीद पाएंगे ज़मीन। इसलिए क्योंकि आदिवासी जल जंगल ज़मीन से जाना जाता है, और उसकी जब छीनी जाती जल जंगल ज़मीन तो वो लड़ता है और लड़ रहा था वहाँ पे। लेकिन जो ये जघन्य अपराध किया गया आदिवासी समाज के साथ, ये वही कहा जाए कि आप जैसे अभी आपने देखा होगा केरला स्टोरी बहुत दिखा रही थी, बीजेपी प्रचार कर रही थी, इनके मंत्री प्रचार कर रहे थे केरला स्टोरी। लेकिन वही हम जब लोग उस पर आए कि नावेली जो थी उसको भी दिखाना चाहिए, तो नावेली ने जब स्तन रखने का अधिकार नहीं था, और जब मतलब उस समय जब केरला की स्टोरी है, केरला का ही है कि जब उसको स्तन के मतलब का कर देना पड़ता था, तब वो उन्होंने जब मना कर दिया तो नागेली ने, तो उसने अपना स्तन काट के रख दिया था। वही स्थिति आज मणिपुर में हो गई। वैसे तो अन्य देश में ऐसा हुआ होता तो वहाँ का मुख्यमंत्री और ये देश का प्रधानमंत्री इस्तीफा दे देता। अगर देश प्यारा है, देश का संविधान प्यारा है, देश की व्यवस्था प्यारी है तो, और जिनको देश की व्यवस्था संविधान प्यारा नहीं है, वो हिटलर शाही है, उनको नहीं देना है। वो तो उनको पता है कि हम कितना ही देश जला दें तब भी हम ईवीएम से बन जाएंगे। तो ये देश में चल रहा है, इसलिए बहुत ही बुरी स्थिति है इस देश की। आप सभी लोग जागें, संख्या के अनुपात में हिस्सेदारी मांगें। इस देश के अंदर बहुत बुरी स्थिति है ओबीसी वर्ग की। ये भी आप तय मान लीजिए कि आने वाले 10 साल के अंदर ज़मीनें सब कुछ तुम्हारा ख़त्म हो जाएगा, बिक जाएगा। क्योंकि आप स्कूल में बच्चों को पढ़ाओगे, आपको इलाज के लिए आपको तमाम प्रकार की व्यवस्था हैं जो आपको सरकारी सिस्टम से नहीं जोड़ा जाएगा, तो आपका बर्बाद होना तय है। और ऐसा हो रहा है। आप 1000 2000 में सरकारी की जो रेवड़ियाँ मिल रही हैं उनमें अपनी वोट दे देंगे और फिर 5 साल आपको रगड़ा जाएगा। इसलिए साथियों जागो, बहुत ज़रूरी है। और मैं अपने इस चैनल के माध्यम से ये वीडियो आपको भेज रहा हूँ, आप ज़रूर इस पर सब्सक्राइब भी करें और आवाज़ को ही बुलंद करें। जय ओबीसी, जय संविधान, जय जवान, जय किसान, जय भारत। धन्यवाद।